मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक परिवेश से पाठ 2 बस्ता और जूता पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ को आरंभ करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कि इस कहानी के लेखक कौन है? डॉक्टर मधुपंत। डॉक्टर मधुपंत जी ने इस कहानी को काल्पनिक तौर पर और संवाद लेखन प्रक्रिया पर लिखा है। ठीक है, तो बच्चों काल्पनिक का मतलब तो आपको मैं कक्षा 3 में भी बताई थी, कल्पना करना यानी इमेजिन करना। जैसे कि कोई भी कवि या लेखक अपनी कविता या कहानी की रचना करते समय कुछ जो वास्तविक नहीं है उन चीज़ों को वो सोचते हैं और वो अपनी कविता या कहानी में लिख देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इस कहानी में डॉक्टर मधुपंत जो लेखक है इस कहानी के, उन्होंने इस कहानी में बस्ता और जूता के बस्ता और जूता दो निर्जीव है, जो अंग्रेजी में हम इसे नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। ठीक है, जो निर्जीव है, जो कभी आपस में बात नहीं करते, परंतु आप इस कहानी में देखोगे कि परेश नाम का एक लड़का है जिसका बस्ता और जूता आपस में बात कर रहे हैं, यानी संवाद कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। तो डायलॉग का अर्थ होता है संवाद। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि एक बार बस्ता बोल रहा है, एक बार जूता, इस तरह से बोलते बारी बारी से बात करते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाया गया है। तो बच्चों ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनिए। प्रभात बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और घर पर ही रहे, बाहर ना निकले। बच्चों, आज हम हिंदी परिवेश से पाठ 2 बस्ता और जूता पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें 3 विशेष पात्र हैं, परेश, बस्ता और जूता। कहानी इस प्रकार है। एक दिन परेश का जूता उदास होकर बैठा था। तभी उसे परेश के बस्ते में से किसी के करहाने यानी रोने की आवाज़ सुनाई दी। जूता कहता है, अरे भाई, तुम कौन हो? क्यों इतने दुखी हो? तो बस्ता कहता है, मैं परेश का बस्ता हूँ, जिसमें वह किताबें कॉपियाँ ठूस ठूस कर भरता है। जूता बोलता है, अरे भाई, मेरा भी उसी परेश ने नाक में दम किया हुआ है। तब तो हम सचमुच में दोस्त बन सकते हैं, क्यों? बस्ता कहता है, तुम भी अपना नाम और अपने दुख का कारण समझाओ। जूता बोलता है, दोस्त, परेश ने मुझे घीस घीस कर यहाँ वहाँ ठोकरें मारकर मेरी हालत खराब कर दी। यह सच है कि मेरा काम कांटों और कंकड़ पत्थरों से पैरों की रक्षा करना है, ना कि बिना कारण मुझमें ठोकरें मारी जाए। बस्ता कहता है, परेश तो सही ढंग से कापी किताबों पर जिल्द नहीं लगाता और खेलने के लिए पत्थर, गेंद, लट्टू के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा मुझ में भर देता है। उसे ज़रा भी मेरी परवाह नहीं और ना ही वह मेरे बोझ के बारे में सोचता है। जूता बोलता है, परेश रास्ते में चलते समय जिस पत्थर को देखता है उसे ही जूते से मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता है। कुछ ना हो तो दीवारों पर ही जूते से चोट करता है, जिससे दीवारें खराब होती है। जूता कहता है, यदि कभी वह मुझ में पॉलिश लगाकर चमका दे तो भला हो। बस्ता कहता है, यदि परेश दूसरों की पीड़ा महसूस करता तो बात ही क्या थी। बस्ता कहता, हाँ बिल्कुल सही। एक दिन तो उसने रवि की कापी चुपके से उठाकर मेरे अंदर रख दी। मैंने उसे बहुत मना किया, चोरी करना गलत है, ऐसा मत करो। और जब पूरी कक्षा में बस्ते की तलाशी हुई तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। जूता कहता है, शर्म से तो मेरा सिर भी झुक गया था जब कक्षा में सब बच्चों की पोशाक और जूतों का निरीक्षण हो रहा था तो सबसे मैला कुचैला फटा पुराना मैं ही था। बस्ता कहता है, हाँ दोस्त, बुरा तो लगता है। जूता कहता है, हाँ बड़ा बुरा लगता है। फिर कहता है, एक दिन परेश ने बबलू के 2 कंचे छिपाकर अपने दोनों जूतों यानी मुझ में आगे की ओर रख दिया, जिससे उसे चलने में तकलीफ तो हो रही थी, पर उससे ज़्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट मुझे था। पता है,
जूते के आगे की तरफ जहाँ उसने कंचे छिपाए थे, मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया, जिससे कि कंचे बाहर निकलकर गिर गए। मुझे चोट तो लगी, पर मुझे तरकीब अच्छी लगी। पर इसका नतीजा क्या हुआ पता है? जब परेश घर आकर कंचे को ढूंढा, उसने मुझ में कंचे नहीं पाया तो उसने मुझे ज़ोर से उठाकर पटक दिया। मेरी तो हालत ख़राब हो गई। बस्ता कहता है, हाँ, मैंने भी अपने एक कोने में एक छेद बना लिया है। जब ज़रूरत से ज़्यादा सामान मुझ में ठूस ठूस कर भर दिया जाता है तब मेरी सांस अटकने लगती है। फिर मैं इस खुले छेद से ताज़ी हवा पा लेता हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा भरा होने पर एक दो छोटी छोटी चीज़ें नीचे भी गिरा देता हूँ। जूता बोलता है, पर भाई, इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय ही नहीं। बस्ता बोलता है, हाँ, चोरी की गई चीज़ सबके सामने गिरा दूंगा, क्योंकि हम उसका भला चाहते हैं, बुरा नहीं। जो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और हमें साफ सफाई के महत्व को समझना चाहिए। हमेशा अच्छी आदतों को सीखना चाहिए और अपने जीवन से बुरी आदतों को त्यागना चाहिए और हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।